हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हुआ हमारा परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहली बात होगी कि परिनालिका होता क्या है। परिनालिका वो युक्ति होती है जिसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है। जैसे कि आप सुचालक ले सकते हैं, यानी कि इसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। एक गोला लेते हैं कि मतलब जिसमें करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। देखिए ये है आपके पास, मान लेते हैं ये हमारा सुचालक गोला है। इस गोले के अंदर से या इसके गोले के ऊपर से कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। और इस गोले पर हम क्या करते हैं, इस गोले पर हम वायरिंग करते हैं, यानी कि वायर लिपटा देते हैं, यानी कि तार को लपेट देते हैं और वो हमारी परिनालिका बन करके तैयार हो जाती है। जैसे कि देखिए कि मान लेते हैं हमने ये तार लिया और इस गोले पर लपेटना शुरू कर दिया इस तरीके से। ये हमारे परिनालिका बन करके तैयार हो गया। सही है। इस गोले मतलब इस परिनालिका में हमने ऊपर से जो गोला लिया है हमने वो सुचालक है, उसमें करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। जो तार लिया है ऊपर से वो हमने तांबे का लिया है, किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। तांबे का लिया जाता है। तार तांबे का लिपटेने के बाद जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे, इस तरीके से, और यहाँ हमने की लगाई यानी कि कुंजी लगाई। जो कुंजी अभी देखो, अब कुंजी का क्या काम होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कुंजी का ये काम होता है जब तक हम करंट प्रवाहित नहीं करते हैं तब तक कुंजी खुली रहती है। जब करंट प्रवाहित करते हैं तो कुंजी लगाते हैं तो उसी प्रकार करंट प्रवाहित करती है। ये हमारे टर्मिनल हो गए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आप ये जानते होंगे। अब ये बनाया कैसे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बना करके दिखा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये हमारी परिनालिका है, इसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसके ऊपर से वायरिंग करते हैं हम इस तरीके से। देखिए कि हम इसे इस तरीके से लिपटेंगे, एक हमने इधर तार निकाल दिया और इस तरीके से इसे लपेट देते हैं इस तरीके से। पर हम इस तरीके से पूरी परिनालिका पे छोटे छोटे मतलब साथ पास में लपेटते हैं। ये छोटा तार है इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से लपेटते हैं, ठीक है। और इन दो टर्मिनलों को, यानी कि इन जो दो तार निकल रहे हैं, ये जो दो तार निकल रहे हैं, इनको एक नेगेटिव से लगाएंगे, एक पॉजिटिव से लगाएंगे। फिर इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, फिर देखेंगे इनका चुंबकीय क्षेत्र आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किधर आएगा, ठीक है। इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम परिनालिका पर तार लिपटेते हैं, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इस तरीके से क्यों ये बनाए हैं, क्योंकि इधर से आएगा तो पीछे वाला तार नहीं दिखाई देगा, इधर से आएगा तो पीछे वाला तार दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से हम इधर से गए तो पीछे वाला तार नहीं दिखाई दे रहा है, इधर से गए तो पीछे वाला तार नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें करंट प्रवाहित करते हैं। जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो जो हमारी विद्युत धारा है इधर से आई निकलेगी और इधर के लिए सीधा हो जाएगी, ठीक है। और नीचे से आएगी फिर सीधा हो जाएगी, नीचे से आएगी फिर सीधा हो जाएगी, नीचे से आएगी फिर सीधा हो जाएगी, नीचे से आएगी फिर सीधा हो जाएगी। इस तरीके से हमारी करंट बह रही है। तो हमारी जो करंट की दिशा है वो क्या है, क्लॉकवाइज। आप जानते हैं कि जो हमारी घड़ी होती है वो इस तरीके से रोटेट होती है, इस तरीके से तो होती है, इधर से इधर चलती है, ठीक है। तो हमारी जो करंट की दिशा है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरीके से चल रही है करंट, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तार को हम सीधा कर दें तो जो हमारा करंट है इसी तरीके से तो चल रहा है हमारा करंट। इस तार को हम सीधा कर दें तो इस तरीके से हमारा करंट बह रहा है। आप जानते हैं कि करंट बहता है तो उसकी तरफ अंगूठे को करते हैं और अपनी उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाते हैं। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से।
आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरीके से होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस तरीके से होगी। आप एक बात बताइए, जब हम यहाँ लूप बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का लूप बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे को जो मतलब काटने की कोशिश करेंगे, पर परिनालिका में यह चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। आप ये याद रखना। क्यों नहीं काटती है कि मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना कि ये परिनालिका पूरा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ दिखाने की कोशिश करेगी। कैसे? देखिए कि पूरा चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगी। यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, यहां से और इधर के लिए जाएगा, यहां से निकलेगा और इधर के लिए जाएगा, यहां से निकलेगा और इधर के लिए जाएगा। इस तरीके से हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा और इधर के लिए जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जब बैटरी की इधर से देखेंगे तो हमारा जो करंट इधर से प्रवाहित होता है उधर पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं हम। ठीक है, आप इस तरीके से मान सकते हैं या इस तरीके से देख लीजिए कि अभी हमने तार बनाया था, ये इस टाइप का तार बनाया था, ये इधर हमारी करंट प्रवाहित हो रही है, तो इधर से ऐसे सीधा रख के देखेंगे तो जो हमारा हाथ है किधर घूम रहा है, हाथ इधर घूम रहा है। तो आप एक बात मानिए कि जो करंट की जो उंगलियां हैं इस साइड में होंगी और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उंगलियां ऐसी तो होंगी करंट की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर आ रहा है इस साइड में। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से आएगा और जो करंट है ऊपर के लिए चल रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस तरीके से। तो हमारा जो ये वाला पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा। हमेशा याद रखना कि जब करंट क्लॉकवाइज घूमता है तो वो हमारा नॉर्थ पोल होता है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह रोटेट होता है। अब आप मान रहे हैं कि घड़ी की तरह रोटेट हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा करंट है, हमारा जो विद्युत धारा है, घड़ी की तरह रोटेट हो रही है, घड़ी की तरह ही तो चल रही है, इधर से निकली इधर आ गई, इधर से निकली इधर आ गई। तो जो घड़ी की तरह रोटेट होती है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी से विपरीत दिशा में चलती है इस साइड में तो हमें एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब कि घड़ी इधर चल रही है और वो विपरीत दिशा में घूम रही है, तो उसे साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ पोल। यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या? उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। और आप एक चीज और जानते हैं, इससे पीछे पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तरी ध्रुव से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करता है, यानी कि विलीन हो जाता है। आप ये पढ़ चुके हैं पहले। और इस तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से और क्लियरिटी आ जाएगी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है किसी कुचालक, ये एक कुचालक है, कुचालक, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसे कुचालक कहते हैं। मैंने उस टाइम सुचालक बोल दिया पर वो गलत था, इसे कुचालक बोलते हैं। देखिए, किसी कुचालक बेलन पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, उसे जिसे परिनालिका कहते हैं। यानी कि कुचालक एक गोला लेते हैं, कुचालक एक गोला लेते हैं, उस कुचालक गोले पर हम तांबे के तारों को लपेटते हैं। इस तरीके से तांबे के तारों को लपेट करके और उनको तैयार करते हैं। जब उन दोनों तारों को फिर हम बैटरी से लगाते हैं, बैटरी से लगाने के बाद फिर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्या करती है? चुंबक की तरह, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। तो जो चुंबक की तरह व्यवहार करेगी तो इसमें एक चुंबकीय यानी कि चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, और चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो हमें यह पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जाएगा। तो आप याद रखना हमेशा कि जब हमारी धारा क्लॉकवाइज होती है, यानी कि क्लॉकवाइज चल रही है, जब हमारी धारा ऐसी घूम रही है, क्लॉकवाइज है ना, हमारी घड़ी ऐसी ही तो घूमती है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, तो हमारा वो होता है
उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, जब धारा क्लॉकवाइज घूमती है और यहां से प्रवेश करती है, इस तरीके से जाती है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि आप इस तार को सीधा करेंगे, इस तार को सीधा करेंगे, जब इस पे देखेंगे कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर होगी, तो आप अंगूठे को इस तार की तरफ कीजिए, करंट की तरफ, और इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तरीके से होगी ये। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस तार को सीधा कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र मतलब अंगूठे को किस तरफ कर रहे हैं, करंट की तरफ, तो हम अंगूठे को घुमा रहे हैं तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके चारों ओर आ रही है, तो ये हमारी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल होगा। और आप जानते हैं जो उत्तरी ध्रुव होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, यानी कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय रेखाएं हैं, उससे निकलती हैं और यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ विलीन हो जाती हैं, इधर छुप जाती हैं। ठीक है, ये थी इसकी पूरी विशेषता है। अब लिखा क्या है हमने, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं समांतर और पास होती हैं। तो आप तो जानते हैं इसके परिनालिका के अक्ष पर देखिए समांतर है प्रत्येक अक्ष पर। ठीक है, प्रत्येक अक्ष पर समांतर है परिनालिका के। ठीक है, और यहाँ आप जानते हैं अक्ष पर प्रबल होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, प्रबल यानी कि बहुत सारी इकट्ठी होती है, नहीं है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिर ठीक है, परिनालिका को सामने से देखने पर यदि धारा की दिशा दक्षिणाव्रत हो तो वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणाव्रत आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये इस तरीके से कि परिनालिका के सामने से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत का मतलब क्या होता है, यानी कि धारा की दिशा इधर से इधर, हमारी घड़ी घूमती है उल्टी, इससे इधर ऐसे, और हमारी जो धारा है उल्टी घूम रही है। सही है, दक्षिणाव्रत हो तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव। और यदि धारा की दिशा वामाव्रत हो, वामाव्रत का मतलब क्लॉकवाइज हो इस तरीके से, तो हमारा ये ध्रुव कहलाता है उत्तरी ध्रुव। तो हमारी जो धारा की दिशा है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत है, और इसी तरीके से हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इधर से निकलेंगी, इधर को विलीन हो जाएंगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसे उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छे से समझ में आ चुका हो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। फेरे किधर से किधर है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के जो फेरे हैं किधर से किधर चल रहा है। दी जाने वाली धारा, यानी कि धारा हम किधर से दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, परिनालिका के अंदर लोहा आदि रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि परिनालिका के अंदर जब लोहा वगैरह रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बढ़ जाता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रैक्टिकल, देखिए किस तरीके से परिनालिका हमारा कार्य करती है। देखिए, हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे परिनालिका। और परिनालिका के ऊपर एक देखिए कुचालक एक रॉड है आपके उधर प्लास्टिक की, और ये हमने स्प्रिंग लिया है, और इसके अंदर ये स्प्रिंग हमारा किस चीज़ का है, स्प्रिंग ये हमारा तांबे का है, और हमने कीलें ली हैं। कीलें क्यों ली हैं, कीलें ये हम इसके अंदर डालेंगे परिनालिका के अंदर, तो ये चुंबक की तरह कार्य करेंगे, यानी कि चुंबक जो करता है उसी तरीके से ये चिपकाएंगे। और ये हमने चार्जर ले लिया है, चार्जर से इसके दोनों टर्मिनलों पर हम चिपकाएंगे, और किस तरीके से ये कीलें एक चुंबक की तरह भांति कार्य करती हैं। देखिए, हम इसे सेटअप को पूरा कर लेते हैं, और हमने ये सेटअप पूरा कर लिया है, और हमारे दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को और एक नेगेटिव टर्मिनल को पूरा तैयार कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इन कीलों को इसके अंदर डालेंगे, और इससे डालने के बाद, और अभी देखो कोई कील एक दूसरे को टच करने पर कोई किसी तरीके का हलचल नहीं कर रही है। अब इन दोनों में तार जोड़ेंगे, तार जोड़ने के बाद, अब हमने तार जोड़ लिए ये, और तार जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, अब देखिए हम लगा देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें क्या होता है, देखिए, अब हम सब 2-3 कीलें इसमें डाल देंगे, और ये कीलें सब किसकी तरह कार्य करेंगी, एक चुंबक की तरह, जो कि चुंबक कार्य करती है कि एक दूसरे को अपनी ओर चिपका लेती हैं। ये कील आपको दिख रही होंगी कि इसके
चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी तरीके से ये चुंबक देखिए हम इसमें डाल रहे हैं और ये सब कीलें चुंबक की तरह कार्य करने लगेंगी। ठीक है, ये सब कीलें चुंबक की तरह कार्य करने लगेंगी। हम इस चीज़ को 2 या 3 मिनट तक छोड़ सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब हम देख लिए 2 या 3 मिनट के बाद देख रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से ये कीलें चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, देखिए और देखिए हम किस तरीके से ये देख रहे हैं कि देखिए एक कील दूसरी कील को किस तरीके से चिपका रही है। और देखिए हम ये क्यों नहीं पकड़ पा रही है इस कील को, क्योंकि इसके अपोजिट पोल यानी कि जो विपरीत पोल है अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, इसलिए देखिए किस तरीके से हलचल हो रही है इनमें और ये किस तरीके से कार्य कर रही है। देखिए किस तरीके से एक कील ने दूसरी कील को अपने उस पर चिपका लिया, क्योंकि ये एक चुंबक की तरह कार्य कर रही है। क्या कर रही है? एक चुंबक की तरह कार्य कर रही है। देखिए किस तरीके से हमने इसे उठाकर आपको दिखा रहा है और किस तरीके से ये एक कील दूसरी कील को चिपका रही है। तो इस परिनालिका के अंदर ये होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो उस पॉइंट में, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर नहीं कराया है पर मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट भी नोट कर सकता है कि किसी परिनालिका के अंदर किसी कील को या लोहे को रखने पर वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए कील देख रहे हैं आप किस तरीके से कार्य कर रही है, पिन को, कील को, हर किसी दूसरी कील को हम चिपका रहे हैं, ये सब चुंबक की तरह कार्य कर रही है और हम परिनालिका के अंदर इसे रखने पर ये एक चुंबक बन चुकी है और चुंबक की तरह कार्य कर रही है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे प्रैक्टिकल पर, उससे भी देखते हैं। देखिए ये हमारा, इस पर हम क्या डालेंगे, ये परिनालिका की तरह है और इस पर हम लोहे का चूरा डाल रहे हैं। लोहे का चूरा डालने के बाद उसके बाद देखिए किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किस तरीके से आपको चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है। ठीक, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारी एक परिनालिका है वो कार्य कर रही है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।